नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास, जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासत तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिखाई दे रहा है। कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प, कहीं बेटियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का अभियान, कहीं उच्च शिक्षा के नए अवसर, तो कहीं पर्यावरण और जल संरक्षण की बड़ी पहल। दमोह, सागर, जबलपुर से लेकर कूनो और करीला धाम तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों और फैसलों में प्रदेश के विकास का बहुआयामी एजेंडा अब नजर आता है। नारी सम्मान, शिक्षा विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा और जन कल्याण, यानी सरकार की कोशिश हर क्षेत्र में नई दिशा देने की है। सीएम 24 स्पेशल बुलेटिन में देखिए प्रदेश की राजनीति और विकास की पिछले 24 घंटे की बड़ी तस्वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास की धारा सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है। कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प, कहीं उच्च शिक्षा के विस्तार की पहल, तो कहीं प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के फैसले। दमोह से सागर तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों में नारी सम्मान, शिक्षा और विकास तीनों के संदेश के साथ दिखाई दिए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन दमोह। दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सरकार का कहना है कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दमोह में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, नारी सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लाडली बहना योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की प्रगति का आधार है। लाडली बहना योजना से सशक्त महिलाएं, आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर, महिलाओं के लिए नई पहल, नारी सम्मान सरकार की प्राथमिकता, सशक्त नारी सशक्त समाज। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन। सागर जिले के जेरई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ये विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर शिक्षा अवसर मिले। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें। 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और जब शिक्षा मंत्री था तो ये ज्ञानवीर विश्वविद्यालय आपकी पूजनीय माताजी और पिताजी के नाम पर, सच में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे आसपास हमारे देवताओं का आशीर्वाद होता है। हमारे वंश से, हमारे जन्म से, ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है। सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन, उच्च शिक्षा के नए अवसर, युवाओं को स्थानीय स्तर पर शिक्षा विस्तार की दिशा में कदम, प्रदेश में शिक्षा का नया अध्याय। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड वीरों और महावीरों की धरती रही है। महाराजा छत्रसाल की वीरता इस क्षेत्र के गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए 27,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं। बुंदेलखंड के विकास पर जोर, 27,000 करोड़ के विकास कार्य, क्षेत्रीय विकास को गति, इतिहास और संस्कृति का सम्मान, विकास और विरासत साथ, नई शिक्षा नीति और भविष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें अवसर देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जैसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए 2 नई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की। केंद्र सरकार द्वारा NH 752D के बदनावर पेटलावाद थांदला टिमरवानी 4 लेन कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। करीब 3,839 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मार्ग उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों और धार झाबुआ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। 13 मार्च को ग्वालियर जिले के भीतरवार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अगली किस्त का अंतरण किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण से लेकर उच्च शिक्षा के विस्तार तक और बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक योजनाओं तक प्रदेश में विकास की कई धाराएं एक साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये फैसले प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कितनी नई गति दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार, प्रशासन में नवाचार और किसानों से लेकर युवाओं तक नीतियों का विस्तार। बीते 24 घंटे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कई अहम फैसले और पहल सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट से सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है।
तो वहीं प्रदेश में युवाओं को शासन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत भी चर्चा में है। चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है नौरादेही। किसानों के लिए बोनस, डिजिटल पंजीयन में नया रिकॉर्ड, जल संरक्षण की पहल की राष्ट्रीय सराहना और वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था पर सरकार की सतर्क निगाह। यानी विकास, प्रशासन, पर्यावरण और युवाओं की भागीदारी, हर मोर्चे पर सरकार की सक्रियता दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात उस फैसले की जो आने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से भी जुड़ा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 3,839 करोड़ रुपए की लागत से NH 752D पर बदनावर पेटलावाद थांदला टिमरवानी 4 लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि ये परियोजना उज्जैन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक सीधी कनेक्टिविटी देगी। इससे इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास जैसे औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। वहीं धार और झाबुआ जैसे जिलों के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। सरकार के अनुसार ये परियोजना सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सिंहस्थ की तैयारी, सड़कों से रफ्तार, औद्योगिक कनेक्टिविटी को नई ताकत, उज्जैन से एक्सप्रेसवे तक सीधा मार्ग, विकास और आस्था का संयुक्त मार्ग, केंद्र प्रदेश समन्वय से परियोजना आगे। इधर पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि रानी दुर्गावती अभयारण्य नौरादेही चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है। कुनो और गांधी सागर के बाद अब नौरादेही में भी जल्द चीते छोड़े जाएंगे। हाल ही में चीतों के परिवार में 5 नए शावकों के जुड़ने से ये परियोजना और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश में मगर, घड़ियाल और कछुओं को भी विभिन्न जल क्षेत्रों में मुक्त किया जाएगा, जिससे जैव विविधता को और मजबूती मिलेगी। नौरादेही बनेगा चीतों का नया घर। वन्य जीव संरक्षण में आगे मध्य प्रदेश, जैव विविधता को नई दिशा, चीतों का बढ़ता कुनबा, बढ़ता गौरव, प्रकृति संरक्षण का विस्तृत विजन। प्रशासनिक सुधार और सुशासन के क्षेत्र में भी सरकार नए प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। ये युवा 1 साल तक शासन प्रशासन के साथ इंटर्न के रूप में काम करेंगे। 3 सालों तक चलने वाली इस योजना में लगभग 4,860 युवा सीधे शासन के कार्यों से जुड़ेंगे। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को प्रशासनिक अनुभव मिलेगा और नीतियों को जमीनी स्तर पर समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही उद्योग वर्ष के अंतर्गत आयोजित इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में कहाँ, 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपए में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं।
कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले हैं। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे, ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बनने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, सबको लोन दे करके कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं। युवा जुड़ेंगे सीधे शासन से, ब्लॉक से नीति तक भागीदारी। 4860 युवाओं को मिलेगा अनुभव, इंटर्नशिप से प्रशासनिक समझ, गवर्नेंस में युवाओं की नई भूमिका। किसानों के हित में भी सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। वहीं दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उड़द की खरीद पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी फैसला लिया गया है। डिजिटल प्रशासन की दिशा में भी मध्य प्रदेश ने नया कदम उठाया है। संपदा 2.0 प्रणाली के जरिए अब दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई पंजीयन शुरू हो गया है और इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उधर जल संरक्षण के क्षेत्र में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी सराहा है। किसानों के लिए बोनस की सौगात, डिजिटल पंजीयन में नया इतिहास, संपदा 2.0 से पेपरलेस व्यवस्था, जल संरक्षण में राष्ट्रीय सराहना, प्रशासनिक सुधार की नई दिशा। वैश्विक परिस्थितियों के बीच सरकार प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था पर भी सतर्क नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थ, गैस और तेल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भोपाल और दिल्ली में 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं ताकि खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों की सहायता की जा सके। सरकार के अनुसार अब तक हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है। आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य, सरकार की सतर्क निगरानी, खाड़ी देशों के लिए हेल्पलाइन सक्रिय, नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता, संकट में भी प्रशासन तैयार। यानी सड़क से सिंहस्थ तक, जंगल से जैव विविधता तक, किसान से लेकर युवा तक और प्रशासन से लेकर डिजिटल सुधार तक, मध्य प्रदेश में सरकार विकास, सुशासन और जनभागीदारी के कई आयामों पर एक साथ काम करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।